आज जिस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और इसमें बने हुए स्लॉट के बारे में पता कर लेते हैं, जिससे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में बिल्कुल आसानी हो। तो यहाँ इसका एलिवेशन के तरफ से यदि हम लोग बात करें कि जॉब की टोटल लंबाई कितनी है, इसमें जो लंबाई दिया हुआ है इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना इसका लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 50, मतलब यदि हम सेंटर तक जाते हैं तो यहाँ 50 और 50 के बाद इसका जो सेंटर है यहाँ की दूरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल इसका डायमीटर यदि 20 है तो इसमें हम लोग 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 के बाद सेंटर टू रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 40, तो इसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से टोटल को ऐड करने के बाद आपका 100 इसका लेंथ हो जाएगा। और यदि चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका रेडियस लिखा हुआ है 40, तो 40 को यदि हम लोग डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी 80 हो जाएगी। अब इसका हाइट का यदि बात करते हैं तो एक तरफ से हाइट आपका यहाँ पे दिख रहा है 74, बट क्या इस तरफ से भी 74 ही है, इसको भी आपको काउंट करके देख लेना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से काउंट कर लेते हैं। 15 और 25 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 होगा, 40 और 15 को जोड़ेंगे तो 55, 55। तो 55 ये, और इसके बाद नीचे का इसका जो बेस का जो हाइट है वो यहाँ पे 25 है। तो आप इसको उसमें काउंट करेंगे 55 प्लस 25, तो यहाँ से इसका हाइट टोटल इस तरफ से 80 हो जा रहा है। मतलब जॉब को जब हम लोग बनाएंगे तो एक तरफ से 74 होगा और दूसरी तरफ से 80 हो जाएगा। इसमें यहाँ तक देखिए इस पोर्शन से लेके यहाँ तक जो है वह डिग्री में गया हुआ लाइन है जिसका की दूरी 20 है। उसी प्रकार यहाँ कटे हुए इस भाग की दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है 20 है, और ये बीच वाला भाग स्लॉट के रूप में कटा हुआ है। तो ये तो इसका टोटल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हम लोगों ने बात किया। और भी इसमें डायमेंशंस है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 15 है आपके सामने, और नीचे वाला भाग की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसका 10 लिखा हुआ है। इसका फ्रंट की तरफ से हम लोग देखेंगे और फ्रंट को ऑर्थोग्राफिक व्यू में बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं और देख लेते हैं फ्रंट की तरफ से यह कैसा दिखता है। तो चलिए आपके सामने इसको रोटेट में कर रहा हूं और आपको समझने में बिल्कुल सुविधा होगी। यहाँ देखिए आपको आपके सामने मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं फ्रंट के सामने से। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं जिससे कि देखने में बिल्कुल सुविधा रहे। अभी आपके सामने यह बिल्कुल आ चुका है, आप फ्रंट की तरफ से इसको देख पा रहे हैं। तो फ्रंट की तरफ से यदि आप देखते हैं तो आपका ये फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेगा। कलर से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये वाला भाग हमारा जो है कटा हुआ था। ऊपर से भाग यहाँ भी कुछ आपका इस तरह से बनेगा। यह भाग कहाँ तक बनेगा, इसको जब हम लोग तीनों व्यू को आपस में ऑर्थोग्राफिक में जाके देखेंगे तब आपका इसका एक्चुअल आपका दूरी पता चलेगा, और यह किस तरह से ये बना हुआ है इसका रिलेशन से आपको पता चलेगा। और बाद बाकी सिंपल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी लंबाई आपको पहले बता दिया गया है, यह टोटल 100 हो जाएगा। और इस तरफ से आप यहाँ देख रहे हैं 74, तो इसके अपोजिट इसके सबसे टॉप तक की दूरी यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। तो इसका डिटेल हम लोग जाके ऑर्थोग्राफिक में देखेंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू था। अब हम लोग इसको साइड व्यू की तरफ से देखेंगे और साइड व्यू में देखेंगे क्या चेंजेस हो रहा है। चलिए इसको हम लोग लेके चलते हैं साइड व्यू की तरफ। आपके सामने ये देखिए, ये आपका साइड व्यू, मैंने इसको साइड व्यू की तरफ से रख दिया है। आप देखिए इसको साइड व्यू में आपका किस तरह से दिख रहा है। टोटल साइड व्यू की चौड़ाई 80 होगा, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। और इस तरफ से टोटल हाइट की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 25, 15 और 15 दिया हुआ है। नीचे का इसका जो लेंथ है वो 25 है, जो कि आप लोगों ने पहले से यहाँ पे देखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भाग यहाँ से यहाँ तक जो डिग्री में था वह 180 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, और रेस्ट लाइन जो हमारा टेपर है वो उसी अनुपात में टेपर में यहाँ पे बना हुआ है। यदि इसकी हम लोग गणना करें दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी गणना करें तो टोटल यह 60 होगा।
इसका डिटेल आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके देख सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके टॉप व्यू की तरफ, और टॉप व्यू को भी आपस में हम लोग रोटेट करके देखेंगे, जिससे कि बिल्कुल हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू क्लियर हो जाए और समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। ये आपका टॉप व्यू आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू, कुछ भाग छुपे हुए हैं, उस भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ये वाला भाग हमारा जो ये दिख रहा है, ये नीचे का पोर्शन दिख रहा है, इसको आप इस तरह से देख के समझ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आप लोग के सामने रख रहा हूं। ये देखिए नीचे वाला जो कलर है वो आपका ये खाली भाग जो है उसमें आपको दिखता है। इसके बाद जो भाग छुप रहे हैं उसको मैं एक बार आप लोग के सामने दिखाता हूं। यहां आप देखिए जिस तरह से यह 10 वाला भाग आपका बना हुआ है, उसी प्रकार से यहां भी एक एज बना हुआ है, लेकिन इस एज को हम लोग टॉप व्यू में नहीं देख पाते हैं, जिसको समझने के लिए मैंने इस व्यू को इस तरह से रखा था। अब हम लोग पुनः टॉप व्यू की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन होगा जो कि इस व्यू में छुपा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यह किस तरह से आपको बनाना है। अब हम लोग चलते हैं ऑर्थोग्राफिक में और एक एक करके सबको क्लियर करके विथ डायमेंशन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम लोग आ चुके हैं। फ्रंट को पहले हम लोग देखेंगे, फिर साइड को देखेंगे। सबसे पहले इसका जो लाइन है उसके लाइन को आप लोग बिल्कुल मोटा रखेंगे। कौन सा लाइन? ये आउटलाइन। इसका थिकनेस कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। मैं लगभग हर एक वीडियो में इस चीज के लिए आप लोग को विशेष कह रहा हूं, क्योंकि लाइन का थिकनेस यदि आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स एग्जाम में कम हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जूम करते हैं फ्रंट व्यू को समझने के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। सारा डायमेंशन क्लियर करके रखा हुआ है, और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए सारी चीज आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये लाइन जो हमारा जा रहा है यह 180 डिग्री में और 90 डिग्री में आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा होगा। सारी दूरी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिससे आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। कुछ टिप्स हैं जो कि प्रोजेक्शन चैप्टर यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे दिया हुआ, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें रिलेशन की बात है कि यह किस तरह से बनेगा यहाँ पर, तो इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ रिलेशन को समझा रहा हूँ साइड व्यू का सहारा लेकर के। तो देखिए इधर से थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं इसका टोटल हाइट इस तरफ से हमारा 80 है साइड व्यू में, और इधर से हमारा 74 है। तो यहाँ भी आपका दो दूरी दिख रहा है 74 और पीछे वाला भाग 80। तो यहाँ ये लाइन क्यों आया, ये लाइन कैसे बनेगा, इसका रिलेशन के लिए सिंपल है। आप यहाँ से देखेंगे ये टेपर वाला भाग ये 25 वाले भाग के साथ मैच कर रहा है, जो कि 80 हाइट पर है। बट ये जो टेपर बना हुआ है, ये टेपर बनाने के बाद इस लाइन का पूरा आप रेफरेंस लेंगे, यहां से लेकर के ये लाइन का पूरा इस तरह से रिलेशन, मतलब इसको आप 180 डिग्री में आगे खींचेंगे जहां तक यह जाएगा। उसका हाइट यहाँ पर आप छोटा सा दूरी देख रहे हैं, ये हाइट जो उठा हुआ है वो उसी के कारण वहां पे आपका ये दिख रहा है, और ये छोटा सा भाग आप वहां पे इसका हाइट के बराबर दिखा देंगे तो आपका ये आगे वाला भाग क्लियर हो जाएगा। तो फ्रंट के साथ आप साइड को जब बनाएंगे तब आपका ये चीज क्लियर हो सकता है। साइड व्यू बिल्कुल इजी है, आप देख पा रहे हैं जो दूरी है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप इसको देखें और प्रैक्टिस करें। यदि इस हिडन की हम लोग बात करते हैं, ये हिडन लाइन कहाँ से आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा हम लोग इसको आइसोमेट्रिक व्यू में रख रहे हैं समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला भाग जो राउंड में बना हुआ है, जिसको हम लोग इस ओर से देखते हैं। इस ओर से देखने के बाद यह भाग हमारा छुप जा रहा है, जैसा कि एक बार हम लोग पुनः इसको रोटेट करके देख सकते हैं। यदि सामने लाते हैं तो देखिए अब आप इस तरह से यहाँ से ये वाला भाग जो है यहाँ पे हिडन के रूप में वहां पे दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग सीधा कर देते हैं इस तरह से तो वो भाग हमारा छुप जा रहा है। तो स्पष्ट हो चुका होगा आप लोग को कि वो हिडन कहाँ से आया है। अब हम लोग चलते हैं टॉप व्यू की तरफ।
टॉप व्यू आपके सामने यहाँ पे मैं 1 बाय 1 पहले आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे। टॉप व्यू में देखिए, बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको ये सेंटर लाइन 2 लेना है, उसके बाद 40 का रेडियस सबसे पहले यहाँ बनाना है। देन उसके बाद इसी सेंटर पर से आप ये 10 का रेडियस लेके इस भाग को बनाएंगे और सीधा इसमें आपको 90 डिग्री में लाके मिला देना है। उसके बाद ये दूरी आपका 50 और 80 बनाते हुए यहाँ पे आप मिला सकते हैं इसको। यहाँ से इस लाइन का जो दूरी है वो आप 20 नाप के इसको मिला सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी आपका ये 20 और यहाँ पे आपका ये नीचे वाला भाग दिख रहा है और साथ में ये आपका हिडन लाइन जो हमने देखा था, दोबारा उसको देख लें। ये वाला भाग, छुपा हुआ भाग को हम लोग एक बार और देख सकते हैं इसको इस तरह से करके। बिल्कुल यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो भाग है, इस भाग को दिखाने के लिए हमने वहाँ पे हिडन लाइन का प्रयोग किया है। तो इस तरह से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ। तो आपके सामने ये फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू और प्लान इस तरह से बनाना है। बीच का गैपिंग हमेशा मेंटेन करके रखिएगा जिससे कि आपका मार्क्स जो है बेहतर मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।